आज हम कर क्या रहे हैं? हमारे यहाँ डिमांड किस चीज की है? ऐसा कहा जाता है जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है उसी चीज का ज्यादा पूरे देश में प्रचार प्रसार होता है। अर्थशास्त्र ऐसा कहता है कि जिस चीज की ज्यादा डिमांड रखोगे वही चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। हम लोगों की डिमांड क्या है? क्या हमारी डिमांड धर्म है? महाराज धर्म का क्या अचार डालेंगे, ऐसे वाले बुद्धि वाले लोग। संस्कार की डिमांड है, अरे संस्कार को कहां कौन से बैंक के लॉकर में रखेंगे। शांति की डिमांड है, अरे क्या करेंगे शांति से। पुण्य की डिमांड है, जीवन में अच्छे कर्म की डिमांड है। क्या लेना देना इनसे, हमें तो सिर्फ पैसा कमाने हैं। पैसा की डिमांड है महाराज, और वो कैसे भी मिले, पाप कर्म से मिले, कैसे करके मिले, लोगों से छीन के मिले, हड़प के मिले, 2 नंबर का कमा के मिले, पर मिलना चाहिए। डिमांड किसकी है? इसकी है। कथा में भी आते हैं तो व्यापार लेके ही आते हैं। यहां पर भी फोन पे लगेंगे, ये कर देना वो। अरे भैया तुम जब कथा में आए हो तो सिर्फ कथा पे ही ध्यान दो। प्रभु के मंदिर में भी जाए तो केवल प्रभु पे ही। 3 घंटा आए तुम्हारा 3 घंटा, हमारा फोन कहाँ, हम कहाँ, बाकी रिश्तेदार परिवार कहाँ। ऐसे जब बढ़ो ना तब समझना सच में आज आपको भगवान ने बुलाया है और प्रभु से आज आप सीधे जुड़ पाए। यदि यहाँ घड़ी, फोन, रिश्तेदार, परिवार सब कुछ झमेला साथ आ रहा है तो समझ लेना आप तो आए लेकिन भगवान आपसे ना जुड़ पाए। आज डिमांड किस चीज की है? पैसे की। पैसे के चक्कर में हम हर चीज भूल रहे हैं और इसलिए हमारा प्रोडक्शन भी किस चीज का हो रहा है? किसी भी हेतु से पैसा कमाया जाए। संतों को भी पास जा रहे हैं तो केवल तंत्र मंत्रों के लिए जा रहे हैं, उपायों के लिए जा रहे हैं। भीड़ इसीलिए लग रही है कि उपाय मिल जाए कुछ धन पैसा के लिए। फिर कहते हैं कि साधु संत पाखंडी हैं, भैया ढोंगी हैं। किसी भी संत के पास जाएंगे, हमारे पास 10 तोला सोना है, ये 25 तोला कैसे होगा? एक दिन में महाराज जी कर दीजिए, वो 10 तोला भी नहीं मिलेगा महाराज। और फिर बड़े बड़े अखबारों में लिखाया जाता है इतना कोई संत 10 तोला लेकर भाग गया, बेचारे भोले भाले लोगों को लूट लिया गया। इन्हें भोले वाले कहोगे? ये भोले भाले लोग हैं। लोभी प्रवृत्ति के लोग अपने आप को भोले भाले का टैग दे देते हैं। जो खुद ऐसा कार्य करते हैं। व्यक्ति धनवान पता है किससे बनता है? परिश्रम से बनता है, मेहनत से बनता है, अच्छे विचारों से बनता है, अच्छे धर्म से बनता है, नैतिकता से बनता है। एक व्यापारी बहुत मेहनत करके तब दुगना व्यापार करेगा। एक दुकानदार भी अपनी दुकान को तभी चला पाएगा जब वो अच्छे कार्य से मेहनत करेगा, प्रतिदिन सही समय पे उठेगा, सबका आदर करेगा। अभिमानी की दुकान पे तो कोई नहीं जाएगा। किसी को ये लगे मेरा धंधा किसी ने बंद कर दिया, किसी ने बांध दिया, सामने वाले की दुकान चल रही, तो तुम खुद खोजो कि तुम में अहंकार आया है, इसलिए कोई आना नहीं चाहता आपके पास। प्रेम बढ़ाओ, लोग आएंगे, पर उसमें परिश्रम लगेगा ना। पर यहां तो महाराज तुरंत ही हर चीज को तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। एक ही दिन में सब महाराज करोड़पति बनना चाहते हैं। तो ऐसे महाराज जिनको पैसे की ललक है, धर्म की ललक नहीं, डिमांड केवल पैसों की है, धर्म में भी पैसे ही देखे जाते हो, तो वहां हम संतों के पास क्या पूछने जाएंगे? धर्म के विषय में, संस्कार के विषय में, पैसा के विषय में तो कौन मिलेगा हमें? कौन टकराएंगे? लोभी टकराएंगे, पाखंडी टकराएंगे। एक सच्चा गुरु जो भगवान के विषय को बता रहा हो, ठाकुर जी के विषय को बता रहा हो, धर्म के विषय को बता रहा हो, संस्कार के विषय को बता रहा हो, उस पे तो हमारा कोई भाव ही नहीं जाएगा। जल्दी पैसा कैसे बने, ऐसा कौन सा माल मसाला कर ले, हमारा कौन सी पूजा पाठ कर लें जिससे एक ही रात में सब कुछ हो जाए।
इसीलिए धर्म का हमारा स्वरूप बिगड़ गया। भगवान श्री राम की कथा यही तो बताती है कि हमारा मन बहुत मूर्ख है। इस मन की बात पे मत जाओ। हम सोचते हैं सुनते सबकी, करते अपने मन की नहीं करनी है। मन बड़ा खुरापाती है, मन बहुत जल्दी गलत में ही फंसा देगा। अरे अच्छे अच्छे मुनियों को फंसा दिया आप और हम कौन से खेत की मूली हैं? अच्छे अच्छे फंस गए।